हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपको बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 6 तक जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने क्या किया, बता दिया है। तो अब आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जाँच करें कि x और y के किस मान युग्म समीकरण 4x - 3y + 24 = 0 के हल हैं। देखिए जब भी इसका हल होगा तो याद रखिएगा कि x और y का मान रखने पर हमें हमेशा मान जो है ना 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो हम समझ लेंगे इसका क्या है, ये हल है। और जैसे ही 0 नहीं आएगा तो क्या समझेंगे, ये इसका हल नहीं है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि मेरे पास दिया गया है x = 0 जबकि y = कितना 8। तो सबसे पहले समीकरण यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेंगे 4x - 3y + 24 = 0। यहाँ पर मान रखिएंगे तो देखिए 4 गुने x का मान 0 है तो 0, उसके बाद 3 गुने y का मान कितना है 8 है, फिर प्लस में क्या है 24 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 - 3 कितना हो जाएगा 24 + 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए ये दोनों 24 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी मेरे पास आएगा 0 बराबर कितना 0। यानी हम आप लिख सकते हैं कि हल है। अगर मान लीजिए 0 नहीं आता तो क्या करते, सीधे बात लिख देते क्या चीज़, इसका हल नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x = -6 लीजिए जबकि y = 0 लीजिए। तो समीकरण वहाँ पे है ही, तो फिर से हम क्यों लिखेंगे, तो x का स्थान पर -6 लिख देते हैं, प्लस प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। -3 गुने y का मान 0 है, माइनस प्लस क्या है 24 है बराबर 0। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये -24 हो जाएगा और -0 हो जाएगा, +24 हो जाएगा। तो आपको पता है कि प्लस में 24 माइनस में 24 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0, यानी 0 बराबर कितना 0। तो इसको भी लिख सकते हैं हल है। अगर 0 नहीं आता तो क्या लिखते हैं, हल नहीं है। आइए देखते हैं इसमें। इसमें बोल रहा है कि 4x - 3y और प्लस 24 में जो है इसको मान रखना है। तो देखिए x के स्थान पर क्या रखना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने 1 - 3 गुने -2 प्लस कितना 24 बराबर 0। फिर यहाँ पे 4 माइनस 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 हो जाएगा कितना, प्लस 3 दूना 6 प्लस कितना 24 बराबर 0। और 24 4 कितना 28, 28 6 कितना 32 बराबर 0। तो देखिए ये 0 नहीं हुआ। तो जब 0 नहीं हुआ तो सीधा आप क्या लिख सकते हो आंसर में, ये हल नहीं है। क्या लिखेंगे, हल नहीं है। अगर 0 आ जाता तो लिख देते हल है, नहीं आया तो क्या लिखेंगे, ये हल नहीं है, ठीक है। और हम लोग बढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं, 4 5 और 6 देख लेते हैं। तो आइए देखिए 4 नंबर में दिया है कि x बराबर मेरे पास कितना है, तो x बराबर मेरे पास -3 है जबकि y बराबर मेरे पास कितना है 4 है। तो यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x - 3y + 24 = 0। देखिए x के स्थान पर हमें रखना है 3, तो लिखेंगे 4 गुने -3 -3 गुने 4 प्लस कितना 24 बराबर 0। आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और माइनस क्या हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस कितना 24 बराबर 0। दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, यहाँ लिख सकते हो आप -24 + 24 बराबर 0। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0 बराबर 0। यानी आप यहाँ लिख सकते हो हल है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको जोड़ नहीं आता है किसका, तो ये गुना जोड़ है, इसके अलावा कुछ है इसमें। मान रखिए, आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, बात खत्म। आगे आइए, आगे है कि x बराबर 1 लेना है। तो 4 गुने x के स्थान पर 1 रखते हैं, -3 गुने y के स्थान पर -2 रखेंगे, प्लस 24 पहले से है बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 को 1 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा, -3 दूना क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस इधर कितना है 24 बराबर 0। 24 6 30 4 कितना हो जाएगा 34 बराबर 0। यहाँ हल नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे हल नहीं है। कब होता हल, जब 0 आ जाता है। जैसे आपको इससे पहले वाले समीकरण में क्या हो गया, 0 आ गया तो हमने क्या लिख दिया हल है, अभी नहीं आया तो क्या लिखे नहीं है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट होगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर रखना है -4, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुने -4, उसके बाद -3 गुने 2 प्लस 24 बराबर 0। यहाँ रखिएगा 4 चौक -16 और -3 दूना 6 प्लस कितना 24। 16 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -24 और प्लस 24। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल बराबर 0, यानी 0 पहले से 0 है ही। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हल है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 नंबर में जो भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने सॉल्व किया। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में भी देखिए, जिस प्रकार से हमने 7 नंबर में क्या किया था, मान बैठाया था एक्स और वाई का, ठीक उसी प्रकार से 8 नंबर में भी क्या करना है, एक्स और वाई का मान बैठाना है। अगर यह जीरो आ गया तो लिख देंगे आलेख पर है, अगर जीरो नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, आलेख पर नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो -6 और जीरो, जबकि मेरे पास समीकरण दिया गया है 5x - 3y और -30 बराबर कितना, जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, ये देखिए पहला मान जो होता है ना वो एक्स का होता है, दूसरा मान वाई का होता है। तो यहाँ पे एक्स का स्थान पर कितना है, -6 -3 गुने जीरो -30 बराबर जीरो। आगे से बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा -30 माइनस जीरो और -30 इक्वल टू जीरो। ये प्लस में 30 था, यहाँ पे प्लस में 30 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे लिख देंगे आलेख पर है, क्या लिखेंगे, आलेख पर है, क्योंकि हमसे वही पूछ रहा है ना कि आलेख पर है या नहीं। तो जीरो आ जाएगा तो आलेख पर होगा, जीरो अगर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, आलेख पर नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी एक्स का मान और वाई का मान देल है, समीकरण में बैठाएंगे 5 गुने जीरो -3 गुने 10 और फिर +30 है बराबर जीरो है। यहाँ बैठाइएगा तो यहाँ -30 और इधर +30 बराबर हो जाएगा जीरो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग आलेख पर है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ एक्स और ये वाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 गुने 3 -5 गुने इतना -5 हो जाएगा, सॉरी 3 गुने -5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या है, 30 है बराबर में, यहाँ पे जीरो है पहले से, इसको गुना करेंगे तो 5 या 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी 5 या 15 प्लस 30 पहले से है बराबर हो जाएगा जीरो। यहाँ पर एक बार मान चेक कर लेते हैं, कहीं गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास x का मान 3 है और y का मान -5 है, तो 5 गुने 3, ठीक है, -3 गुने -5 प्लस 30 सॉल्व करेंगे तो यहाँ 15 15 कितना हो जाएगा, 30 बराबर प्लस में क्या होगा, 30 बराबर जीरो, 30 30 कितना 60 बराबर जीरो, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, आलेख पर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सी नंबर हमने सॉल्व किया। आइए देखते हैं, चलिए तो आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका अगला जो है डी नंबर में क्या है, तो डी नंबर में ऐसे क्वेश्चन है चौथा, ठीक है। डी है ABCD नाम करके दिया गया है। तो यहाँ पर ये पहला मान आपके लिए x होगा, दूसरा क्या होगा, y होगा। तो समीकरण देखिए 5x - 3y अब +30 बराबर क्या है, जीरो। तो आपको पता है कि x का मान 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने 4 -3 गुने 2 और +30 बराबर कितना, जीरो। 5 चौक क्या हो जाएगा 20 -6 और प्लस कितना 30 बराबर जीरो। अब देखिए 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, घटाओ 6 बराबर जीरो, 50 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आपके पास 42 आएगा बराबर में जीरो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग या हम लोग क्या चीज़, आलेख पर नहीं है, क्योंकि जीरो आता तो आलेख पर होता, जीरो नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, आलेख पर नहीं है। दूसरा देखिए यहाँ भी ये x का मान है और ये y का मान है, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई x का मान है -9 -3 गुने 5 प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा बराबर जीरो। 9 पचे क्या हो जाएगा -45 -15 प्लस कितना 30, और इस दोनों को जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 10 का शून्य बाकी 1, 4 2 6 -6 प्लस 30, यहाँ पे -30 आएगा बराबर में जीरो। यानी यहाँ भी लिख सकते हो आप लोग आलेख पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो आता तो होता, अभी भाई जीरो नहीं आया है तो तू नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में है x का मान -3, यहाँ लिखेंगे 5 गुने -3 गुने 5 और प्लस 30 बराबर कितना जीरो। आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 15 -15 और प्लस 30 बराबर जीरो, और ये हो जाएगा -30 प्लस 30 बराबर जीरो, कट जाएगा यानी जीरो बराबर कितना जीरो। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या चीज़, आलेख पर है, ठीक है, क्योंकि जीरो आ गया तो आलेख पर है। इसी के साथ हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर जी भी देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये हो गया था 6 तक, अगला है 7 नंबर। 7 नंबर में जो है क्या है, तो जी है, और जी में जो है दो मान दिया गया है। पहला मान मेरे पास है -9 और दूसरा मान है -5। तो यहाँ पे लिख देंगे -9 कोमा -5। तो आपको पता है ये x का मान ये y का मान, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुने -9 -3 गुने -5 प्लस 30 बराबर क्या लिखेंगे जीरो। आगे बढ़ाइएगा तो -45 -15 अब प्लस कितना 30 हो जाएगा ना, 9 पचे 45 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा -45 प्लस 45 बराबर जीरो। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, जीरो बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इसको लिख देंगे आलेख पर
है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 8 नंबर में जो भी क्वेश्चन था उन सभी को सॉल्व किया। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो, इस पे आपको ध्यान देना है क्या चीज़, तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेख विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब ये आलेख अद्वितीय क्या होता है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक क्या होता है, या कोई हल नहीं होता है, इस चीज़ को हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया है। और हमें पता है कि तुम अगर देखने के लिए आए हो तो इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं देखे होगे। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम यहाँ भी बता देते हैं, लेकिन वहाँ देख लेते तो कुछ ज़्यादा कन्फर्म हो जाते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तब समझ लीजिएगा इसका एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर आपके पास A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर नहीं हुआ C1/C2 का, तो समझ लीजिएगा इसका कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा आपको याद रखना है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर हो गया तो लिख देंगे इसमें कि इसका जो है ना अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। तो हमें बोल रहा है कि आपको जो अद्वितीय हल होगा ना, उसी को क्या करिए, ग्राफ पर बैठाइए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे, और जैसे ही जांच हो गया उसके बाद हम इसे आलेख पर बैठाएंगे। कब, जब अद्वितीय हल निकलेगा तब। इसके अलावा कुछ भी निकलता है तो हमें मतलब नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 छांटने के लिए आना चाहिए। तो हमने इसको बताया था कि जो x के बगल में रहता है वो A1 का मान होता है, जो y के बगल में रहता है वो क्या इसका होगा, B1 का मान होगा, और लास्ट में जो रहेगा वो C1 का मान होगा। आप चाहो तो इसको पक्षांतर करके इधर रख सकते हो या इधर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है x के बगल में होगा वो क्या होगा, किसका, A2 का मान होगा, और यहाँ पर y के बगल में जो रहेगा वो B2 का मान होगा, और लास्ट में जो रहेगा उसको इधर अगर पक्षांतर कर लेते हैं तो किसका हो जाएगा, C2 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समीकरण पर कैसे बैठाएंगे, तो इसको लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। अभी बराबर ही रखते हैं, कहीं बराबर आ गया तो पट से क्या करेंगे, अगला मान को बैठा देंगे। अगर बराबर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले A1 का मान कितना है 3, और A2 का मान कितना है 6, बराबर क्या लिखेंगे, Y1 के बगल में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, और इसके बगल में क्या है 2 है। तो देखिए इसको काटेंगे तो यह 1/2 बराबर हो गया क्या चीज़, 1/2। और तीसरा मान C है, तो आप चाहो तो C2 की जगह पर या C1 की जगह पर 2 लिख सकते हो या -2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, C1/C2, तब जाके तीसरा पर होगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा, बराबर हो गया तो अनेक हल होगा। तो यहाँ पर देखिए मान बैठाएंगे तो यहाँ पर इसका मान है 2 और 1। अगर इसको पक्षांतर करके इधर लाते तो माइनस रहता है, फिर भी प्लस हो जाता कट के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मेरे पास आया 1/2 बराबर 1/2, लेकिन कभी भी बराबर नहीं हुआ क्या चीज़, 2/1। क्या बराबर होगा भाई, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम इसे क्या लिख देंगे, इसका कोई हल नहीं है, तो हमें इसे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये रूल हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब मिटा देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बनाए तो आपको पता है कि जगह कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हमें तो याद है। अब भाई याद नहीं है तो इसको लिख लीजिए और याद करिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको बनाना है, हमें नहीं। हम तो आपको यहाँ पर पूरा बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब तक नहीं बताइएगा तब तक नंबर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं इसका अगले क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2x - 3y + 13 = 0, 3x - 2y + 12 = 0। इसे हमें सबसे पहले जांच करना है। जांच करने के बाद अगर अद्वितीय हल आ जाता है तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अगर अद्वितीय हल नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान बैठाएंगे A1/A2 = B1/B2 पे, और पहले इस पे चेक कर लेते हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा देंगे, और हो गया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। तो पहला इसी पे बैठाएंगे तो हमें पता है कि A1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और A2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर
यहाँ पे ये हो जाएगा इसका मान -3 और इसका मान क्या हो जाएगा -2। तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2/3 आया और 3/2 कभी भी बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और बोल रहा था कि जब अद्वितीय हल हो जाए तो इसे आलेख पर क्या करना है, आलेख विधि से हल करना है। तो ये तो हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अद्वितीय हल है। ठीक है, इतना चीज़ लिख दिए। अब इसे सॉल्व करना है। तो समीकरण देखिए मेरे पास क्या है, 2x - 3y + 13 बराबर 0। इसमें पे यहाँ पर रख देंगे 2x - 3y बराबर क्या हो जाएगा -13। 2x बराबर लिखेंगे तो -13 अब प्लस क्या हो जाएगा 3y, और x बराबर लिखेंगे तो -13 + 3y बटा क्या होगा 2 होगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मान सारणी बनाना है। मान सारणी में आपको पता है एक x और एक क्या होगा y, और यहाँ पे इसको तैयार कर लेते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम y का मान रखते हैं तो x का मान प्राप्त होगा, और x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मान रख देते हैं, y का मान 0 रख देते हैं। तो x का मान ऑलरेडी आपके पास हो जाएगा कितना, -13/2। भाई बटा में आया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम साथ में है ना। ठीक है, हम आलेख पर आपको दर्शा कर दिखा देंगे। ठीक है, अगला है, अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 होगा, 3 में से हम घटाइएगा तो -10 बचेगा, 10 -10 में 2 से भाग दिएगा तो -5 बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6, 13 में से 6 गया कितना बचेगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सॉरी 13, 6 चला जाएगा, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 7 बचेगा, यानी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -7 बटे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट समीकरण से इसका मान क्या किया, निकाल लिया। अब देखिए इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा समीकरण क्या है। तो दूसरा समीकरण है मेरे पास 3x - 2y + 12 = 0। तो ये हो जाएगा 3x - 2y = -12। ये हो जाएगा 3x बराबर -12 + 2y, x बराबर हो जाएगा -12 + 2y अब बटा कितना 3। और यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना है मान सारणी। मान सारणी में आपको x और y का मान, फिर समीकरण में x का मान और y का मान रखेंगे तो ऑलरेडी प्राप्त होगा। तो पहले रखते हैं 0, और अब आएगा आपके पास -4। जब रखेंगे हम लोग 1 तो ये हो जाएगा -10/3। ये नहीं रखते हैं, 6 रखते हैं। ठीक है, यानी 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना कितना 6, 6 में से 6 गया कितना बचेगा -6, यानी 3 दूना 6, यानी -2 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर रख देते हैं क्या चीज़ 5 रख देते हैं तो ये 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये तो कटेगा नहीं, चलिए 5 नहीं रखते हैं, रख देते हैं 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 4 12, ये भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, घटाओ 12। हाँ, अगर हम 6 रख देते हैं तो ये मान ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12 +12 -12 कट के क्या होगा 0 होगा। तो अब देखिए जब यहाँ तक हम कर लिए हैं तो अब हमें बोल रहा है कि इसे ग्राफ पर भी दर्शाइए। ठीक है भाई, काम थोड़ा क्या है बड़ा है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ है ना। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है अपने ग्राफ कॉपी में ही। ठीक है, ये नहीं तू भी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर भेज जाना, ये मारेंगे घुमा के। ठीक है, जिस पे हम बना रहे हैं उसी पे बनाना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ये पता है आपको, एक x अक्ष होगा और एक क्या हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मूल बिंदु होगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए मान बैठा देते हैं 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर लिख देते हैं -6। यहाँ भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब देखिए हमें मान बैठाना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि y का मान 0 तब कि x का मान कितना 13/2। तो देखो इस मान को बैठाने के लिए हमने आपको बताया था क्या चीज़, तो 2 से पहले 13 में भाग दे दीजिए तो 2 छक्का क्या लग जाएगा 12 लग जाएगा, एक बचेगा 0.5, यानी कितना आया 6.5। ये माइनस में है तो इसलिए माइनस की तरफ खींचेंगे 6.5। तो आपको पता है कि जब 3.5 खोजना होता है तो 3 के जस्ट बाद बगल में जाते हैं तो क्या मिलता है 5 मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 के जस्ट बाद हम अगर एक और बिंदु अंकित कर लें जिसका नाम रख दें हम लोग -7, तो 6 और 7 के बीच में क्या आ जाएगा -6.5 आ जाएगा। और यहाँ पर यह 0, अगला तो 0 ही है तो ये पहला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए दूसरा क्या है कि जब y का मान हम लोग 1 लेते हैं तो x का मान -5 प्राप्त होता है। तो y का मान 1 और x का मान -5, तो इस तरह से आएगा। दूसरा फिर है कि y का मान अगर हम 2 लेते हैं तो x का मान 7/2। तो देखिए 7/2 को क्या करेंगे, 2 से 7 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 3 दशमलव कितना आया, 5 आया। जबकि y का मान कितना है, 2 है, तो 3.5 यहाँ आएगा। और y का मान 2 की तरफ अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो हम एक बिंदु यहाँ पर अंकित कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तभी अपना स्केल रखिए और इसे आगे की ओर खींचते चले जाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए दूसरा मान सारणी में बैठाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि y का मान 0 तो x का मान -4। तो आपको पता है -4 मेरा यहाँ पर है। दूसरा बोल रहा है कि x का मान y का मान 3 तो x का मान -2। तो x का मान -2 और y का मान -3, तो यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि x का मान 0 लीजिए और y का मान 6 लीजिए। तो आपको पता है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, -3, ये क्या है, -2, ये इस ढंग से यहाँ पर आना चाहिए, -3 के सामने सामने। ठीक है, अब देखिए अपना स्केल रखिए और इसके सीधा सीधी एक लकीर खींचते हुए क्या करिए, चले जाइए। आपके पास स्केल है, ठीक है, मेरे पास स्केल रहता भी तो हम बोर्ड पर कितना लिखते भाई, छोटा सा ही तो है। ठीक है, स्केल तो इतना छोटा था होवे करता, पता चलता है कि वहाँ पे पूरा छोटा हो गया। ठीक है, तो हमने आपको सिर्फ एक रफली बताया है और आपको अपने ग्राफ कॉपी में जब बैठाओगे तो मान आप चाहो तो यही बैठा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आंसर फिर भी आपका मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका 9 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि 3x + 2y बराबर 14 और x - 4y बराबर -14। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 बराबर क्या कर देंगे, b1/b2। यहाँ पर तो पहला रूल लागू करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है b1/b2। तो देखिए यहाँ पर a1 का मान मेरे पास है 3 और a2 का मान मेरे पास है 1, बराबर नहीं है क्या चीज़, तो पहला मान 2 और दूसरा मान -4। इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब आप ही बताइए क्या 3/2 बराबर है -1/2 के। तो आपको पता है कि यह कभी भी बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए समीकरण को लेते हैं। तो समीकरण पहला क्या है, तो 3x + 2y बराबर कितना, 14। तो इसे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 3x बराबर क्या चीज़, 14 - 2y। x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 2y बटा कितना, 3 हो जाएगा। अब आपको पता है अगला क्या करना है, तो हमें मान सारणी बनाना है। मान सारणी बनाएंगे तो एक बनाएंगे x का, दूसरा किसका बनाएंगे, y का बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x का मान क्या रखते हैं, तो x का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 1 रख देते हैं। तो 1 रखेंगे, देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब 14 में 2 गया कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 14 में जो है 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 में 3 है तो आपको पता है 10/3। ऐसे भी बटा वाला जो है हमने आपको मान बैठाने के लिए बता दिया है। कुछ है भारी, भारी तो नहीं है ना, बस नीचे वाले से ऊपर वाले भाग दे देंगे, दशमलव के बाद 2 1 अंक लगा के। ठीक है, और 1 अंक जैसे ही लगेगा उसके बाद जो भी मान होगा उसके दशमलव के बाद चुनकर बैठा देंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे इसमें कुछ और रख दीजिए। जैसे अगर हम 0 रखते हैं तो 0 में 2 से गुना करेंगे 0, यानी 14 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला मान सारणी मेरा क्या है, तैयार है। तो आइए देखते हैं दूसरा है कि x - 4y बराबर -14। अगर हम यहाँ से x बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, -14 अब प्लस कितना 4y। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम बनाएंगे क्या चीज़, तो मान सारणी। और मान सारणी में क्या बनाएंगे, तो x अक्ष और y अक्ष। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, सॉरी y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले y का मान हम यहाँ पे 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर -14 आ जाएगा। फिर दूसरा अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 6 होता है 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मान सारणी दोनों को निकाल दिया है। अब आप इसे क्या करोगे, समीकरण पर बैठा दोगे। तो बैठा दें, आप x अक्ष y अक्ष खींच कर बैठा सकते हो ना, इतना तो काम कर ही सकते हो, नहीं कर सकते।
आराम से कर सकते हो। तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, मान सारणी निकाला हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ कॉपी पर दर्शाना है। ऐसे भी आपको पता है कि हम अगर इस पे बनाएंगे तो पूरा करेक्ट मिलने वाला नहीं है, एक अनुमान लगा के बैठाएंगे। लेकिन आपके पास अगर ग्राफ कॉपी है तो ग्राफ कॉपी पर इन सभी मानों को बैठाइए और आराम से आंसर पाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 1 और 3x माइनस 4y बराबर 1, इन दोनों समीकरण को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखिएगा a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या चीज़, b1 बटा b2। ये चीज़ तो हम जानते हैं। तो a1 का मान कितना 2, तो 2 बटा कितना 3 बराबर नहीं हो सकता है माइनस 3 बटा कितना हो माइनस 4, ये कट के प्लस हो जाएगा। तो यानी आप देख सकते हो कि 2 बटा 3 बराबर कभी भी नहीं हो सकता है 3 बटे 4 का। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया, जांच कर लिया। तो इसका क्या है, एक अद्वितीय हल है। जैसे ही अद्वितीय हल है तो अब आप आगे क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण फर्स्ट से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 1, 2x बराबर 1 प्लस कितना 3y, x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3y बटा 2। यहाँ पे फिर से अब आगे मान बैठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे मान सारणी, और मान सारणी में क्या करेंगे, x और y, ये दोनों मान को हमें रखना है। तो यहाँ पर देखिए x y का मान कुछ भी यहाँ पर रख दीजिए। पहले अगर हम मान लीजिए 0 रखते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 0 नहीं रख के पहले रख देते हैं 1। ठीक है, 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, और 3 में 1 जोड़िएगा 4, 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा रख देते हैं 0, तो 3 में 0 से गुना करेंगे 0, यानी दूसरा मान हमें क्या करना है 1/2 रखना है। दूसरा रख देते हैं 2, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 6 1 कितना होगा 7, यानी दूसरा क्या हो जाएगा 7/2। तो मान सारणी मेरा क्या है, तैयार है। तो मान सारणी जब तैयार हो जाएगा तो आप आराम से मान बैठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 1। अगर हम यहाँ से 3x बराबर लिखें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 4y, x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4y बटा कितना 3। यहाँ पे फिर से लिखेंगे मान सारणी, और मान सारणी में क्या करेंगे, पहला x अक्ष और दूसरा क्या कराएंगे y अक्ष। अब देखिए हमें यहाँ मान बैठाना है, तो मान बैठाने के लिए फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा। पहले 0 रखिए तो आपको 1/3 प्राप्त होगा। दूसरे बार में आप 2 रख दीजिए तो 4 दूना 8 1 9, यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तब, और दूसरा रख दीजिए कितना 1, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 1 5, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण का भी क्या किया, मान सारणी आपको निकाल कर दे दिया है। अब आप क्या करोगे, अपने कॉपी पे इसको पूरे मान को बैठाओगे ग्राफ कॉपी पे, और आराम से आंसर पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ें। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये है कि 2x माइनस वाई बराबर 9, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है 5x प्लस 2y बराबर 27। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें इसे सॉल्व करना है क्या चीज़, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसका b1 बटा b2। तो मान बैठाइएगा तो ये 2/5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1 बटा कितना 2। तो आपको पता है कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या चीज़, इसका अद्वितीय हल होगा। और जैसे ही हमें अद्वितीय हल आता है तो हम इस समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आगे लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 9, 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई, x बराबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई बटा कितना 2। यहाँ पे अब आपको पता है कि क्या बनाएंगे हम लोग, तो मान सारणी बनाएंगे। एक लिखेंगे x अक्ष, दूसरा लिखेंगे y अक्ष। ठीक है, अब मान बैठाइए। यहाँ पर अगर मान लो पहले हम क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो ये 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5। फिर अगर मान लो यहाँ 2 रख देते हैं तो 11 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 6 हो जाएगा। और फिर से अगर हम 5 रख देते हैं तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, और आ जाएगा 7। 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, बटा वाला मान थोड़ा रखने में बैठाने में जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सब मान आपको रखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। ये तो पूरा देख लोगे ना, x अक्ष और y अक्ष आराम से मान बैठा दोगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा है 5x प्लस 2y बराबर 27। 5x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 27 माइनस 2y, x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 2y बटा कितना 5। आइए फिर से निकालते हैं हम लोग क्या चीज़, तो मान सारणी। मान सारणी में फिर से आपको क्या करना है, तो मान बैठाना है। तो x और y दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए क्या बैठाओगे, तो अगर हम
यहाँ पर मान 0 रख देते हैं तो 27 हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। पहले 1 रख देते हैं। देखिए 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 1 यानी 27 में 2 जगह तो कितना बचेगा 25। 25 5 का टेबल में कितना बार आता है, तो 5 बार आता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, कितना रख दें, 2 रखेंगे तो ये 23 हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। 3 रख देते हैं तो 6 हो जाएगा, 21 आएगा, ये भी नहीं है। तब बटा वाला मान ही रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला 0 रख देते हैं, ठीक है। जब आप 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा कितना 27/5, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो अगर हम 3 रख देते हैं, 3 ये 2 ही रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा 23/5। ये मान रखने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नीचे वाले से हम ऊपर वाले में क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने के बाद दशमलव के बाद मात्र 1 अंक तक। जैसे अगर हम बात करें कि 27/5 कैसे बैठेगा, तो आपको बीच में 27 लिखना है और इधर से 5 लिखना है। तो 5 का टेबल में खोजना है, तो ये आपको पता है 5 बार में लगेगा, और ऊपर से यहाँ दशमलव उतार के यहाँ लगा दीजिएगा, तो आपको पता है कि ये कितना बार में आएगा, सॉरी ये 2 बचेगा ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 चौके 20, यानी आपको अपने ग्राफ कॉपी पर क्या खोजना है, 5.4 को खोजना है, 27/2 को नहीं खोजना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3y बराबर 5 - x और दूसरा है 2x बराबर y + 3। तो देखो इसमें भी कोई ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो करना क्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, इससे y का मान मतलब y बराबर निकाल लेंगे और इससे x बराबर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें जांच करना है, तो जांच पहले देखिए कर लेते हैं। जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, इसको समीकरण को सीधा भी कर लें, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा -x और उसके बाद ये इधर जाएगा, नहीं एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा +x + 3y बराबर कितना 5, और इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर कितना 3, ठीक है। तो अब समीकरण सीधा नज़र आ रहा है आपको, जैसा था वैसा बन गया ना। अब हमें चेक करना है, तो देखिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2। a1 का मान देखिए कितना है 1, a2 का मान 2, और बराबर इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/-1। आपको पता है ये दोनों मान कभी भी बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या चीज़, इसका एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो मान सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसी समीकरण से सॉल्व करते हैं, नहीं तो आपको हो गया ये कहाँ से आ गया, 3x + y बराबर हो जाएगा 5, x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 - 3y बटा कितना, कुछ भी नहीं। आगे आइए मान सारणी निकालते हैं। तो मान सारणी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा x और y। चलिए मान रखते हैं, तो पहला मान देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। 1 रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 × 3 = 5 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा समीकरण मेरे पास है 2x - y बराबर कितना 3, और 2x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 + y, x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + y/2। अब फिर से बैठाएंगे हम लोग क्या चीज़, मान सारणी, इधर x अक्ष और दूसरा y अक्ष। अब मान बैठाइए, मान बैठाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर y का मान अगर हम पहले 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2। अगर हम y का मान 2 रखते हैं तो 5 हो जाएगा, नहीं 3 रख देते हैं तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 3 आएगा। अगर हम इसका मान 4 रख देते हैं, नहीं होगा, 5 रख देते हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान तो बैठा सकते हो ना ग्राफ कॉपी पे, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा मान सारणी। अब आप आगे क्या करोगे, x अक्ष और y अक्ष खींचोगे, मान बैठाओगे, आंसर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए तो आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 3x - 5y बराबर -1 और 2x - y बराबर -3। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट से नहीं बल्कि पहले a1/a2 कर लेते हैं, ठीक है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या करेंगे, b1/b2। a1 का मान देखिए कितना है, तो 3/a2 का मान कितना है 2, इज नॉट इक्वल टू a2 का मान यहाँ -5, यहाँ पर 1, ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर नहीं है किसका, 5/1 का, ठीक है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 3x - 5y बराबर -1, 3x बराबर -1 + 5y, x बराबर हो जाएगा -1 + 5y बाय कितना
3 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या बनाएंगे हम लोग, मान सारणी बनाएंगे और एक x का मान एक y का मान। अब आप y का मान रखिए, x का मान पाइए। तो पहला रख देते हैं हम लोग कितना, पहले रखते हैं 10, 2, हाँ ठीक है, पहले रख देते हैं 2। तो देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, 9 9 टेबल में, मतलब 9 जो है 3 टेबल में कितना बार में आता है 3 बार में, तो इसको मान बैठा देंगे। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो -1/3 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे। देखो 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 जी नहीं 4, यानी -4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बट्टा वाला मान है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा नहीं, आराम से उसे बैठा सकते हो आप नीचे से भाग देकर ऊपर में। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण क्या है मेरे पास, तो दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर -3। 2x बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये देखिए, ये माइनस में 3 और इधर से ये जाएगा प्लस में y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस y बटा कितना 2। तो फिर से आप लिखोगे तो यहाँ के क्या लिखोगे, मान सारणी, और मान सारणी में एक लिखोगे x अक्ष और दूसरा क्या लिखोगे y अक्ष। आइए देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम y का मान 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, यानी 1 आ जाएगा। y का मान अगर हम कितना ले लें 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, यानी 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। y का मान अगर हम 5 ले लेते हैं तो ये फिर से हो जाएगा कितना, y का मान 5 लेने पर ये हो जाएगा 5 में 2 गया 2, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, जब y का मान 1 लिए तो 3 में 1 जोड़े घटाए तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गया, यहाँ -1 होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, मान सारणी मौजूद है। बस आप अपने ग्राफ कॉपी पर x अक्ष और y अक्ष खींचिए और मान बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देख लेते हैं क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, तो ये है कि 2x - 6y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा है 3x - 9y प्लस 15 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे चेक करेंगे किस पे, तो a1/a2 पे बैठा कर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर क्या चीज़ b1/b2। ये तो आपको पता है कि पहला बराबर नहीं होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि 2/3 बराबर -6 बट्टा कितना -9। पहले माइनस माइनस कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 टेबल से, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 2 बट्टा, और ये हो जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3। तीसरा भी मान रख दीजिए, ये 10 बटा क्या हो जाएगा 15। और आपको पता है ये 2 बार में और ये 3 बार में, किस टेबल में, तो 5 का टेबल में। तो आगे हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह नहीं हटा दीजिए और यहाँ भी बराबर दे दीजिए और यहाँ भी क्या कर दीजिए C1/C2। आपको पता है कि ये तीनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो जब तीनों बराबर हो जाता है तो आपको पता है निम्नलिखित का क्या होगा, अनेक हल होंगे। और परिमित रूप से ये क्या होगा, अनेक हल होगा। तो अनेक हल की स्थिति में हमें तो हल करना है नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ 9। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसका 9 देख लेते हैं। देखिए क्या है, तो ये है कि 3x + y -11 बराबर 0 और x - y - 1 बराबर 0। तो आपको पता है, सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे तो लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज़ b1/b2। तो मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 3/1 इज नॉट इक्वल टू 1/-1। तो आपको पता है कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और जैसे ही अद्वितीय हल होगा तो हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं, लिखेंगे 3x + y - 11 बराबर 0। अगला स्टेप में आ जाएगा 3x + y बराबर, ये इधर माइनस में, इधर जाने के बाद प्लस में, ये हो जाएगा 3x बराबर y, ये प्लस में, इधर माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा y 11 - y बटा कितना 3। अब आपको पता है क्या बनाना है हमें, तो हमें बनाना है मान सारणी और एक x अक्ष और दूसरा क्या चीज़ y अक्ष खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें मान बैठाना है, तो जब हम मान बैठाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रख देते हैं 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 2 11, हाँ 2 रखते हैं तो 2, 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 में से 3 टेबल में खोजेंगे 3 हो जाएगा। अब रख देते हैं कितना 4, 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो
तो 6 5 11 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए, 5 रखेंगे तो ये 6 बचेगा। 3 के टेबल में 6 कितना बार में 2 बार में आता है। अब रख दीजिए एक बार 8, 8 3 11, 8 रखते हैं तो 8 रखने पर ये क्या हो जाएगा 3 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ऐसा वाला मान लेकर दे रहे हैं ताकि बैठाने में क्या हो आराम हो। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं दे रहे हैं, बट्टा वाला नहीं दे रहे हैं। चलिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, तो ये है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। आगे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1। एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई। अब देखिए दूसरा क्या करना है, तो हमें मान सारणी बनाना है। तो मान सारणी में क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष और दूसरा क्या खींचेंगे वाई अक्ष खींचेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो भी मर्जी है आप रख दीजिए। तो पहले हम लोग रख देते हैं 0, तो यहाँ आ जाएगा -1, फिर रख देते हैं 1 तो आ जाएगा 0, फिर रख देते हैं 2 तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो मान सारणी क्या है मेरा तैयार है। अब आपको क्या करना है, तो सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है और मान को पुट करना है या बैठाना है, जो भी आप बोल सकते हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, 10 देख लेते हैं। 10 में है कि x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। तो आपको पता है अब हमें क्या करना है, पहले चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें पता है कि a1 बट्टा क्या करेंगे a2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या चीज़ हो b1 बट्टा b2। a1 का मान देखिए क्या है 1 है, a2 का मान क्या है 2 है, इज़ नॉट इक्वल टू इसका 3 हो जाएगा, इसका -3 होगा। आपको बताया करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इधर बचेगा 1/2 इज नॉट इक्वल टू क्या चीज़ 1/-1। और जैसे ही बराबर नहीं हुआ तो इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना है, आगे हल करना है। तो आइए देखते हैं। ये है x प्लस 3y बराबर 6। x बराबर हो जाएगा 6 माइनस कितना 3y। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो मान सारणी बैठाएंगे या बनाएंगे। तो मान सारणी बना लिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लिए। अब आपको सिर्फ मान बैठाना है। तो देखो अगर हम एक्स का वाई का मान यहाँ 1 लेते हैं तो एक्स का मान क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। वाई का मान अगर हम 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वाई का मान अगर हम 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समीकरण पहला खत्म हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 2x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 3y, x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बटा 2। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, तो मान सारणी बनाना है और एक x का मान दूसरा y का मान रखिए, पुट करिए और आगे सॉल्व करिए। देखिए अगर हम y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो x का मान 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ 0 रखिए और यहाँ पे आ जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम x का मान 4 रखते हैं, y का मान 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 24, यानी ऑलरेडी यहाँ 12 हो जाएगा। और हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, नहीं 3 नहीं रख सकते, रखते हैं 2। ठीक है, जब हम यहाँ पर y का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 और 12 6 कितना 18, 18/2 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है मान सारणी प्राप्त है। जैसे ही मान सारणी अब मिल गया तो आप एक्स अक्ष खींचिए और वाई अक्ष खींचिए और मान को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में जो है 10 क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कितना क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए 10 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। ठीक है, तो आलेखीय विधि से हमें सबसे पहले इसको हल करना है। ठीक है, और 2 समीकरण दिया गया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को हल कर लेंगे और समीकरण का जब हल होगा तब एक बात और नीचे में बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 3x माइनस 5y बराबर 19। तो आपको पता है सबसे पहले हम यहाँ से समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना 19। अगर हम 3x बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे 19 प्लस 5y। x बराबर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 19 प्लस 5y बटा में कितना 3। अब देखिए समीकरण सेकेंड में है कि y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। तो एक काम करते हैं, इस टोटल को उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 7x, ये इधर माइनस में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये किस में है प्लस में है, तो उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे अभी नहीं कर सकते। आगे लिखेंगे y बराबर 7x माइनस 1 बट्टा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान सारणी बना लेते हैं। तो देखिए मान सारणी कैसे बनेगा, मान सारणी में पहला x अक्ष और दूसरा क्या खींचेंगे y अक्ष खींचेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, मान सारणी में पहला x अक्ष और दूसरा
वाई अक्ष को खींचेंगे। तो चलिए देखिए मान रख देते हैं। मान जैसे हम रखेंगे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम x का मान यहाँ पर 1 रखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 5 14 यानी 24 हो जाएगा। 3 का टेबल में 24 कितना बार में आएगा, तो 8 बार में आएगा। दूसरा x का मान अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, 2 रख दें तो ये हो जाएगा 10 29, ये तो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, x का मान -1 रखेंगे तो 19 में से 5 गया कितना बच जाएगा, 19 में से 5 गया 14, ये तो आता नहीं है टेबल में। तो एक काम करते हैं, दूसरा रखते हैं, कुछ दूसरा रखते हैं। 2 5 दूना 10, 10 और दूना हो जाएगा कितना, 10 और 19 29, नहीं 42 हो जाएगा ना, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा मान रखिए। अगर हम यहाँ पर x का मान रख देते हैं, y का मान कितना रख दें, 0 रखेंगे तो 19/3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 19/3। दूसरा अगर हम 2 रख देते हैं तो ये देखिए 5 दूना 10 और यहाँ पे 10 और ये 19, तो देखिए टोटल जोड़ कर कितना हो जाएगा, 29/3। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 29/3। बटा में मान आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी आराम से सॉल्व होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा में भी क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, जब हम x का मान रखेंगे तब जाके हमें y का मान प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे y बराबर पक्षांतर किए हैं, तो इस कारण से। ठीक है, तो यहाँ देखिए y का मान, हम x का मान कितना रखें यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है x का मान 1 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 1 रखते हैं। तो देखिए 7 गुने 1 1 हो जाएगा, 7 में से 1 गया कितना बचेगा, 6। 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। दूसरा क्या रख देते हैं, तो दूसरा रख देते हैं 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तीसरा क्या रख देते हैं, तीसरा अगर हम मान लो 2 रख देते हैं तो ये 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 1 गया कितना बचेगा, 13। तो 2 नहीं रखकर 3 रखते हैं, 7 या 21, 21 में से गया तो 20 हो जाएगा। ये भी नहीं होने वाला है। चलो आराम से सिंपल से 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे, नहीं उल्टा हो गया ना। यहाँ पर x का मान हमने रखा है 0, तो y का मान मेरे पास आया है -1/3। और फिर x का मान रखेंगे यहाँ पर, मान लो 2 रख देते हैं, तो 7 दूना 14 में से 1 गया कितना बच जाएगा, 13/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ही मेरे पास मान सारणी आ गया है, तो मान सारणी जैसे ही आता है तो आपको पता है आगे क्या करना है, हमें x अक्ष और y अक्ष खींचना है। तो खींच लीजिए आप अपने ग्राफ कॉपी में। ठीक है, मेरी तरह आप अपना व्हाइट बोर्ड में जो है ना खींचोगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, आपको हमेशा अपने ग्राफ कॉपी में ही खींचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मूल बिंदु है, तो यहाँ 0 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा इस तरह से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। और सजाने के बाद जो है ये मान को हम लोग रखेंगे। यहाँ भी उसी प्रकार से करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, तो मान रख देते हैं। मान में देखिए सबसे पहले x का मान यहाँ पर 8 है, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। x का मान 8 तो y का मान 1 मान लेते हैं हम, यहाँ पर आएगा ये बिंदु। ठीक है, दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु क्या है, x का मान y का मान 0 है, तो x का मान 19/3 है। तो 19/3 को देखो कैसे बैठाएंगे, 3 से 19 में भाग देंगे, 3 छक्का क्या लग जाएगा 18। यहाँ पर 1 उतरेगा, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतार सकते हैं। 3 3 9 यानी 6 दशमलव कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखो 6 के जस्ट बाद जो है ना, यहाँ पे टोटल 10 लाइन है, तो 3 लाइन मान लेते हैं हम, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दूसरा बिंदु वहाँ पर बैठा दिए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तो y का मान 2 है, जबकि x का मान 29/3 है। तो 29/3 में क्या करना है, 29 से हमें 3 में भाग देना है। तो 3 8 24, 3 नमा क्या लगा देंगे, 27 लगा देंगे। 2 उतरेगा 0, 3 6 के 18 लगा देंगे। ठीक है, तो यानी देख सकते हो आप कि x का मान जो है मेरे पास कितना आया है, 9.6। तो आपको पता है यहाँ 9, और अगर एक और बिंदु ले लेते हैं 10 होगा, इसके टोटल बीच में कितना लाइन, 10 लाइन रहेगा। और हमें जाना है कितना तक, तो 3 6 18, 3 3 9 यानी 6.3 तक जाना है। तो देखिए 3 तक नहीं, 9.6 तक, 9.6 तक ये टोटल बीच में आएगा कितना, 9.5। और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे और इधर हमें 2 तक जाना है। तो आप देख सकते हो कि ये इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके सामने और ये इसके सामने, तो 9.6 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो अपना स्केल लेना है, और स्केल रखने के बाद जो है हमें इस प्रकार से एक रेखा को क्या करना है, आगे की ओर बढ़ा देना है। तो देखिए हमने बढ़ा दिया। ठीक है, 3 बिंदु बैठाने के बाद एक रेखा खींच लिए। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा मान सारणी में क्या है, तो मेरे पास x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो x का मान 1 और y का मान 2, देखिए यहाँ पे आ जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, मेरे पास x का मान 0 है, वो y का मान जो है -1/3 है, तो सबसे पहले 1/3 को चेंज कर लीजिएंगे तो 0 दशमलव कितना आएगा, 3 आएगा। आप देख सकते हो कि y का मान 0.3 जो है मेरा जस्ट 0 के और इसके ठीक ऊपर में आएगा 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा। पहला बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ आ गया। तीसरा क्या है, तो तीसरा है x का मान 2 और y का मान 13/3। 13/3 को आप देखिए यहाँ पर आप ऐसे भाग दे सकते हो, 3 चौके 12 यानी 1.0 देकर यहाँ पे 0 दे देंगे, 3 3 9 यानी 4.3। तो आप देखो सबसे पहले हमें x का मान कितना लेना है, x का मान 2 लेना है, तो x का मान 2 यहाँ पर आएगा और y का मान 4.3। तो आप देख लो x का मान 2, y का मान 4.3 यानी 4 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी 4.3 मान लेते हैं हम, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपना स्केल लीजिए और स्केल लेने के बाद जो है इसे जो है थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से खींचते हुए आगे की ओर क्या करिए, बढ़ा दीजिए। आगे की ओर बढ़ाने के बाद हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो हमने सिर्फ क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। आपको मेरा टेढ़ा थोड़ा ग्राफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप अपने ग्राफ कॉपी पर बनाओगे तो ये टेढ़ा नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए अब फिर से बोल रहा है क्या चीज़, कि क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है, यदि है तो इसका समीकरण लिखिए। तो 4,9 जो है हमें बताना है कि किस रेखा पर है। तो देखो 4 और 9 इधरे कहीं आएगा, मिलेगा। ठीक है, ये रेखा अगर आगे जाके अगर कहीं जाता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बिंदु 4,9 क्या होगा, मिल जाएगा। और हम कैसे चेक करेंगे कि होगा कि नहीं, तो एक काम करिए, बिंदु क्या दे दिया गया है, 4,9 दे दिया गया है, तो आप इसको x मान लीजिए, दूसरा क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। और इस रेखा का समीकरण देखिए, इस रेखा का समीकरण क्या था, तो समीकरण सेकंड था, कौन सी, तो 3y - 7x + 1 = 0। अब आप इसको x के स्थान पर रख दीजिए और इसको y के स्थान पर रखिए। सॉल्व करने के बाद अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो समझ लेंगे ये रेखा पर है, अगर 0 नहीं आएगा तो क्या समझेंगे, यह बिंदु रेखा पर नहीं है। तो देखिए पुट करते हैं, y का मान है 9, तो 3 गुने लिखेंगे 9 - 7 गुने 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ देखिए 9 कितना हो जाएगा, 27 - 7 कितना, 28 प्लस 1। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 28 - 28 बराबर 0, यानी 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी हम आंसर में लिख सकते हैं कि हाँ क्या चीज़, तो 3y प्लस नहीं -7x + 1 इसका एक क्या है, इसका एक समीकरण है जिसका बिंदु क्या दिया गया है, 4,9 पर है। अगर आपको मान बैठाने के बाद 0 नहीं आता है तो समझ लीजिएगा यह क्या है, बी रेखा पर नहीं है। लेकिन मेरे पास देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 0 आ गया, तो हो जाएगा। लेकिन हाँ यही दूसरा समीकरण पर जब बैठाइएगा ना आप, तो उसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिए, देखेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।